वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 विज्ञान विषय रसायन शास्त्र में हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जाएगा परीक्षा की दृष्टि से और हल भी किया जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ है? को पूछेगा पदार्थ कहते किसको है, तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, जो क्या करे, स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ, जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम लोग कहेंगे पदार्थ। यानी गंध ना स्थान घेरता है ना इसमें द्रव्यमान है, ये गलत है। ठंडा भी गलत है। प्रेम ये भी पदार्थ नहीं है, यानी ठंडा नहीं है, ठंडा पेय है, यानी वैसा पेय पदार्थ, वैसा पीने वाला पदार्थ जो ठंडा हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठंडा पेय यानी ठंडा पीने वाला पदार्थ जो वस्तु है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसी को हम लोग बोलेंगे पदार्थ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? यानी इसमें 3 जो ऑप्शन होगा पदार्थ होगा और एक ऑप्शन होगा पदार्थ नहीं होगा। हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, जो स्नेह है वो पदार्थ नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा स्नेह, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ नहीं है, गंध पदार्थ नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? लालटेन पदार्थ है, चम्मच पदार्थ है, कलम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? जब दो पदार्थ के कण आपस में अपने आप मिल जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? अनिश्चित कौन है इसमें? तो उसका आकार अनिश्चित है। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो आकार अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है। वेग ये भी अनिश्चित है, आकृति भी अनिश्चित है और आयतन यह निश्चित है। यानी आयतन होगा, यानी द्रव अवस्था में निश्चित क्या होता है? तो उसका आयतन। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, तो इत्र में सुगंध का हवा में फैलना, यही उसका आंसर होगा। स्याही का पूरे रंग में फैलना, यह उसका आंसर नहीं होगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलिक पानी का डालना, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होबे नहीं करेगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? अभी तुरंत पीछे बताए, दो पदार्थ के कणों को मिलेंगे उसे हम लोग बोलते हैं विसरण। अगला है, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है? अभी तुरंत पीछे बताए, आयतन। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन अनिश्चित होता है? उसका आकार। किस अवस्था में गुणों अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो कौन सा ऐसा अवस्था है, ठोस द्रव गैस, जिसके अणु ऊर्जा में अधिकतम होते हैं? अधिक ऊर्जा किस में होते हैं? गैस में। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में सबसे कम होती है, ठोस में सबसे कम, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? यानी कौन सा ऐसा अवस्था है जिनमें वस्तुओं के कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते हैं? तो ठोस में। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम, यानी अत्यधिक कम होगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी अधिक। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला, जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक, यानी क्वथनांक किसे कहेंगे? वह सबसे न्यूनतम ताप जिस पर, वैसा तापमान जिस पर जल क्या हो, खौलना शुरू कर दे या उबलना शुरू कर दे। जल क्या हो, उबलना शुरू कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। डिग्री सेल्सियस में है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है 373 केल्विन। बर्फ का गलनांक क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक है। बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि यह जल से भारी होता है, ये कारण नहीं है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ये भी कारण नहीं है। बर्फ जल से हल्का होता है, यही उसका कारण है। बर्फ का घनत्व जल से नहीं। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, यानी केल्विन को, जब भी केल्विन को बदलना हम लोग को बोले डिग्री सेल्सियस में, तो 273 उसमें घटाना पड़ेगा। यानी कि दिया हुआ है 200 केल्विन, 200 केल्विन तो लिखेंगे 200 माइनस 273, तो घटा क्या आएगा? -73 डिग्री सेल्सियस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
300 केल्विन तापक्रम बराबर है, फिर से वही केल्विन को बदलना हम लोग को डिग्री सेल्सियस में, तो -273 करना पड़ेगा। तो 300 - 273 करेंगे तो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। अगला 573 केल्विन तापक्रम बराबर है, फिर से वही 573 केल्विन है, उसमें अगर हम लोग 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में बदल के हो जाएगा और आंसर आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। जब भी क्वेश्चन दे डिग्री सेल्सियस और बदलने बोलते हैं हम लोग को केल्विन में, तो 273 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 + 273 जोड़ करके आएगा 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 283। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो जब भी डिग्री सेल्सियस, फिर से वही क्वेश्चन है, यानी जब भी डिग्री सेल्सियस दे उससे हम लोग को बदलने बोलते हैं केल्विन में, तो 273 जोड़ देंगे, यानी कि 25 में 273 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 298 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को बदलने बोला हम लोग को, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलने के लिए 100 + 273 यानी जोड़ के आएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है, उसमें क्या पाया जाता है, मतलब सीएनजी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो उसमें मीथेन पाया जाता है, सीएनजी में मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10 ब्यूटेन। अगला, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वाहन में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो विसरण। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई जल ठोस रूप में पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था में। 100 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो गैसीय अवस्था में। 250 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये भी गैसीय अवस्था में। गैस का द्रव में परिवर्तन समझेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग ठोस, यहाँ पे हम लोग द्रव, यहाँ पे गैस। ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसको बोल देंगे द्रवन, द्रव से गैस में बदलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वाष्पन, ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में बदल गया तो उसे हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में बदलेगा उसको बोलेंगे संघनन, द्रव से ठोस में बदलेगा उसको बोलेंगे जमना। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? गैस से बदलना है द्रव में, गैस से द्रव में बदलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग संघनन। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अगला प्रश्न, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? फिर से पीछे देखते हैं। ठोस से गैस, देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेगा उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला प्रश्न, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाता है? फिर से देखते हैं पीछे। द्रव से वाष्प बनेगा, यानी कि द्रव से वाष्प यानी गैस बनेगा, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पन। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ठोस CO2। अगला, ठोस CO2 किसका सूत्र है? तो शुष्क बर्फ का। अगला, निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो पॉलिएस्टर का नहीं, पॉलिएस्टर का आरामदेह नहीं होता है, सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। ऊर्ध्वपातन।
अगला प्रश्न है, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। अगला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक केजे प्रति केजी, हिंदी में इसको लिखेंगे किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। वही शॉर्ट में लिखा हुआ है केजे प्रति केजी, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। अगला, निम्नांकित में किस सबसे अधिक या किसे होना चाहिए, किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो नमक को नहीं, तेल को नहीं, हाइड्रोजन गैस को, यानी गैस अवस्था है उसे अधिक संपीड़ित मतलब फैला सकते हैं हम लोग, सबसे अधिक दूर फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? अभी हम लोग पीछे देख रहे थे ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसी का दूसरा नाम है नौसादर। एक वैसा पदार्थ है, वैसा यौगिक है जिसे हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद डायरेक्ट वो बदल जाएगा गैस में, यानी यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो वह ऊर्ध्वपातन हो जाएगा उसमें, यानी कि ठोस से डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? वो गैस में। ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ठोस में उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, उस पदार्थ का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मैथ कॉन्सेप्ट बाय पप्पू को फॉलो करें और इससे जुड़े रहें।